आप यहां इस क्वेश्चन में देखिए किन दोनों चीजों को मैंने रिएक्ट कराया है। एक हेलाइड को किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ। अगर मैंने हेलाइड्स को, एराइल हेलाइड नहीं है ये कौन सा हेलाइड है, बेंजाइल हेलाइड। बेंजाइल हेलाइड को अगर मैं न्यूक्लियोफाइल दूंगी क्या होगा, इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप। इसके ऊपर इसकी जगह कौन आके जुड़ जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल। तो पहले मैं इस ब्रांच को करती हूं जो मेरे को आसान लगी, क्योंकि कभी भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे तो क्या करोगे, पहले वो जो मेरे को आ रहा है उसे संभालोगे। तो पहले जो मुझे दिख रहा है मैं कर सकती हूं, मैं उसको संभालती हूं। मुझे दिख रहा है डीएमएसओ क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर बॉन्ड का होना, सॉरी पोलर सॉल्वेंट का होना क्यों जरूरी होता था, ताकि पोलर बॉन्ड आए और इस बॉन्ड को वीक कर सके। यही था मेजरली, कि इसको तोड़ने में मदद करने के लिए मेरे को पोलर सॉल्वेंट चाहिए, दोनों ही साइड, SN1 हो SN2 हो, मेरे को पोलर बॉन्ड चाहिए, पोलर सॉल्वेंट चाहिए। तो पोलर सॉल्वेंट ने इस आई को तोड़ा, चलिए ठीक है। एप्रोटिक है, एप्रोटिक का मतलब कोई प्रोटॉन नहीं है मैदान में, प्रोटॉन नाम की चीज ही नहीं है। तो ये न्यूक्लियोफाइल बना, एवरीवन, ये सॉरी ये न्यूक्लियोफाइल निकला यहां से, दिस न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा, राइट। ये बना मेरा लीविंग ग्रुप और ये बना मेरा अटैकिंग ग्रुप। कोई कायरलिटी का सीन नहीं है, सी पे दो दो एच है, तो मेरे को इन्वर्जन रिटेंशन की टेंशन ही लेनी यहां पर। ये निकला और ये जुड़ा, देखिए ऐसा ही कुछ हुआ यहां पर। ओहो आई क्यों लिख दिया, पीएच लिखना चाहिए था, सॉरी। तो यहां पर क्या बना आपके सामने है, ये पूरा का पूरा ऐसे जुड़ा। तो मैंने लिखने में इस तरह से लिख दिया क्योंकि ऑप्शन में ऐसा लिखा मिला, तो आपको उसी नजरिए से समझना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया। यहां हमसे गलती क्या होती है देखने में, इसके ऊपर कहां लगाऊं इसको, भाई ये रिएजेंट है न्यूक्लियोफाइल, चमका के दे दिया बड़ा, और एक्चुअल सबस्ट्रेट कहां दे दिया, एरो के ऊपर। तो अब यहां पर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये तो मैंने संभाल लिया, ये मुझे आ गया, और देखा तो ये दो ऑप्शन में था। अब उन दो ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, वहां अब आ जाता है दूसरा सीन। दूसरा सीन क्या है, अब के कौन सा सॉल्वेंट है, पोलर ठीक ठाक प्रोटिक, 3-3 फ्लोरीन है, खींच के ऑक्सीजन को इतना ज्यादा डेस्परेट बना रखा होगा कि इसका H इतना हाईली एसिडिक होगा कि निकल के बाहर आएगा, किसी की जरूरत नहीं है इसको। अब ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ने दबा के क्या बना रखी है, प्रोटॉन्स। वो प्रोटॉन्स आपको नहीं लगता O नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे, O नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इस O नेगेटिव की तरफ ढेर सारे प्रोटॉन्स पहुंच जाएंगे, एक ही पहुंच जाए काम खत्म हो लेगा। तो प्रोटॉन्स इसको अप्रोच करेंगे तो इसके नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इट कैन नॉट बिहेव एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल लाइक इट बिहेव्ड हियर। बजाय उसके यहां पर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस। चाहे यहां H लग भी जाता बच्चों तो भी रेजोनेंस तो था, H लग भी जाता रेजोनेंस था। तो यहां पर रेजोनेंस हुआ और पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव पूल बनता है कि नहीं। अब मुझे पता है ये तो माइनर में गिनती में आ जाएगा, मेरे को मेजर ही देना था। तो नेगेटिव पूल किसका उठाया मैंने, पैरा पोजीशन का। अब ये न्यूक्लियोफाइल, यानी अब के ये जगह न्यूक्लियोफाइल बनी, तो मैंने यहां लिख दिया दिस पॉइंट बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल। व्हाई, बिकॉज O नेगेटिव को तो रुकने नहीं दिया प्रोटॉन ने। देखिए न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल बना तो इसने क्या किया आके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड चेक। अब के CH2PH यहां लगा। इस सारे प्रोसेस में आपने देखा उस रेजोनेंस में इसके ऊपर डबल बॉन्ड आ गया, तो वो अपने नेगेटिव से तो शांत हो गया, नेगेटिव इधर आ गया। लेकिन एट द एंड प्रोटॉन, ये वाला सॉल्वेंट में कोई प्रोटॉन नहीं पड़ा। ये प्रोटॉन क्यों जाएगा इधर, एरोमेटिसिटी वापस चाहिए मेरे को, मेरा रिंग बना पड़ा था कॉन्जुगेशन रिंग के अंदर। तो क्या होगा, दिस प्रोटॉन विल गो हेयर, this and I get again the product। ये JEE एडवांस का कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, मैं नहीं कह रही आया हुआ क्वेश्चन है। कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जो आती है वो ये आती है। इसको समझाने का इरादा कम और रटाने का इरादा ज्यादा है, क्योंकि इसमें समझने का कुछ है नहीं। तीसरी कैटेगरी अल्कोहल के रिएक्शन की रह गई थी, जिसमें अल्कोहल का मॉलिक्यूल एज अ होल पार्टिसिपेट कर रहा हो। तो यहां से हम पिछली क्लास से कंटिन्यू कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी रह गई थी अल्कोहल्स की, वो करके फिर विल शिफ्ट टू फिनोल्स। एज अ होल पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल भी एक कैटेगरी ऑफ रिएक्शन क्रिएट करता है। पहले हमने पढ़ा इस बॉन्ड का फिशन, फिर हमने पढ़ा इस बॉन्ड का फिशन, अब हम पढ़ रहे हैं एज अ होल पूरा ROH, जहां R भी मैदान में आ गया।
उसमें एक ही कैटेगरी बची मेरे पास रिएक्शन की, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल मतलब एक एक O बढ़ता जाना या H कम होता जाना। तो एल्कोहल से ऑक्सीडेशन पे क्या बनेगा, अक्सर एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन। और अगर एल्डिहाइड और कीटोन बना, उसको मैं और आगे ले जाना चाहूं तो क्या बनेगा, वही है क्लास, और आगे वाला अगला चैप्टर है एसिड्स। तो अब हम एल्कोहल के ऑक्सीडेशन को पढ़ें। अगर आप एल्कोहल के ऑक्सीडेशन का रोड मैप चाहते हैं तो वो है ये, दिस इज द रोड मैप। कैसे पकड़ते हैं आप देखिए, मैंने आपके सामने एक प्राइमरी अल्कोहल बनाया। प्राइमरी अल्कोहल को आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर देते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन जो दोनों पड़ोसी थे, दोनों से एक एक H निकल जाएगा। हाइड्रोजन के निकलने को भी आई होप हमें पता है ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये दोनों की एक एक वैलेंसी डिस्टर्ब हो गई तो व्हाट आई गेट, एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल से मैंडेटरी है हमेशा मुझे क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। अब आपके सामने मैंने ब्यूटेन 1 ओल लिखा है, प्राइमरी अल्कोहल है, तो इसको अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, ब्यूटेन अल। प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड। और ब्यूटेन 1 अल बोलने का कोई तुक नहीं, क्योंकि एल्डिहाइड इज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेन 2 ओल का क्या मतलब था, अब तो सोच सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल था तो इससे क्या बनेगा, सेकेंडरी मैंने अभी तक आपको बना के दिखाया नहीं है, तो इसी के बहाने मैं आपके सामने सेकेंडरी बना रही हूं, दिस। ये बच्चों सेकेंडरी, ठीक है। अब इससे एक H जाएगा, इसके पड़ोसी से एक H जाएगा, इन दोनों से एक एक H जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा देखिएगा और बताइएगा। इट कैन नॉट बी एल्डिहाइड, इट इज कीटोन। नेक्स्ट चैप्टर की प्रेपरेशन वहां लिखूंगी डन, ठीक है। ये नेक्स्ट चैप्टर में प्रेपरेशन आएगी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में। तो प्राइमरी अल्कोहल हमेशा क्या बना रहा है, एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा क्या बना रहा है, कीटोन, ठीक है। यहां तक क्लियर सबको, मैंने टर्शरी नहीं लिखा तो अपने आप से लिखना भी मत। तो अब मैं आ जाती हूं कि एल्डिहाइड और कीटोन बना, एग्रीड। एल्कोहल से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की 2 ब्रांच चलेंगी, एक ब्रांच का मेजर यूज अगले चैप्टर में होगा, एक ब्रांच का भी होगा, बट लेकिन इंफॉर्मेशन इसी चैप्टर में लिखवा रही हूं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसकी लिस्ट आपके पास है इसलिए आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, सारे एनसीईआरटी में चौथे और पांचवें को छोड़ के। पीसीसी का मतलब क्या है, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट। कहीं पर पिरिडीनियम लिखा हो तो आ मत जाना डाउट्स के लिए, राइट। पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी। इसमें क्या 3 चीजें होती हैं, एक तो क्रोमिक ऑक्साइड CrO3, साथ में पिरिडीन आप जानते हैं बेस है, एक अच्छा सॉल्वेंट है, और उसके साथ एसिड HCl। ये तीनों मिलके अगर आप देते हो, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन सब में सबसे बेटर ईल्ड इसी में, इसलिए इसको सबसे ऊपर लिख दिया। इससे ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, आ रही हूं, बट पहले लिस्ट। यानी कि ये क्या है मेरे पास, एक प्राइमरी अल्कोहल। व्हाई इट इज बेटर ईल्ड, या ये मेरी पहली चॉइस क्यों होना चाहिए। जब आप इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हो, चुपचाप जाके सिर्फ अल्कोहल ढूंढता है, प्राइमरी कहां है या सेकेंडरी अल्कोहल कहां है। प्राइमरी को क्या बना देगा, एल्डिहाइड। सेकेंडरी को क्या बना देगा, कीटोन। बाकी किसी चीज को देखेगा भी नहीं। मैं अभी कह सकती हूं यहां पे एल्कलाइन KMnO4 ले लेते, वो भी तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो यहां पे भी 2 OH टांग देता। लास्ट क्लास में आपसे 4 मॉलिक्यूल OH के गिनवाए हैं मैंने, तो वो यहां पे भी टांग देता। इसीलिए मेरे को सबसे अच्छा केस मिलता है ये इसको नहीं छूता, और भी बहुत है जो इसको नहीं हाथ लगाएगा स्टिल। दूसरा आता है PDC, इसका नाम क्या है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। सेम, एवरीथिंग सेम। ये भी प्राइमरी अल्कोहल को कहां तक ले जाता है, एल्डिहाइड, और सेकेंडरी को कहां तक ले जाता है, कीटोन। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है एल्डिहाइड के बाद उसको एसिड में कन्वर्ट नहीं करते, सिर्फ एल्डिहाइड पे रुकना हो। अगर आप देखिए मैंने आपको यहां पर आपको यहां ऊपर रोड मैप दिया है, पिछली स्लाइड पे दिया है शायद। इस स्टेज पे रोकना अगर है तो मैं क्या लेती हूं, मैं लेती हूं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो यहीं पे आके रुक जाएगा, दैट्स इट।
और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया तो अल्कोहल सीधे किस में पलट के जा सकता है, एसिड। माइल्ड माने कहां रोक रही हूं मैं, फर्स्ट स्टेज पे, मींस एल्डिहाइड या कीटोन बनने पे। तो तीसरा एग्जाम्पल मेरे पास है हीटेड कॉपर ट्यूब। एग्जाम्पल्स ला रही हूं बट तीसरा लिस्ट में मेरे पास है हीटेड कॉपर ट्यूब। चौथा मेरे पास है CrO3 एनहाइड्रस। आई डाउट शायद ये कहीं आपको एनसीईआरटी में मिल सकता है, मुझे कंफर्म नहीं याद आ रहा इस वक्त कि सिर्फ CrO3 एनहाइड्रस क्रोमिक ऑक्साइड भी लिखा मिल रहा है मेरे को, वो भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और पांचवा है कोलिन्स रिएजेंट। इसमें भी देखा जाए तो हर जगह CrO3 घुसा हुआ है, आप अगर ध्यान दें। CrO3 के साथ पिरिडीन का कॉम्प्लेक्स, पिरिडीन इज अ लीगेंड, आप जानते हैं पिरिडीन पे लोन पेयर है, और साथ ही साथ क्रोमियम के पास डी ऑर्बिटल्स हैं। आप क्रोमियम के कई केस करके आ चुके हैं। तो यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है क्रोमियम ट्राई, यहां अगर देखिए ट्राई ऑक्साइड पिरिडीनियम, ठीक है। मैं इसका IUPAC नेम नहीं दे रही, इट्स अ कॉम्प्लेक्स, जरूरत पड़ेगी तो हम दे सकते हैं, वो हमें पता है। सो ये कुल मिला के 5 की लिस्ट है जो एल्डिहाइड कीटोन की स्टेज पे रोक देते हैं। अभी कहीं टर्शरी नहीं आया, सो बी केयरफुल, मैंने टर्शरी बात ही नहीं करी। इसके बाद आ जाता है एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस में मैं ये क्यों लाई, अगर बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आता है मेरे पास या जेई नीट में तो आता ही ऑब्जेक्टिव, और यहां पे अगले PCC तो सजा के नहीं देंगे, फॉरगेट इट। बोर्ड के पेपर में PCC PDC बहुत कॉमन है उनका देना, बहुत कॉमन है। मैं थोड़ी देर पहले देख के ही आ रही थी कि देते हैं कि नहीं। बोर्ड में PCC PDC इज वेरी कॉमन, दे गिव। जेई नीट में PCC PDC एरो पे सजा के दे, इकलौता हो प्रोडक्ट बनाना हो तो थोड़ा चांस कम है। ये जो मैं पीछे लिखवा के आई उसको ऐसे, ये तो सॉल्वेंट है, ऐसे लिखा मिले तो PCC खुद लिखना है, खुद सोचना है ये तीनों चीजें मिलके क्या बना रही थी, PCC। अब ये प्राइमरी अल्कोहल था बच्चों, तो प्रोडक्ट अब तो हम अपने आप बना सकते हैं। क्या बनेगा, RCHO, ये दोनों H निकल गए। अब के मैंने ले लिया सेकेंडरी अल्कोहल, और आई थिंक मैंने ले डाला कोलिन्स रिएजेंट है ये, ठीक है। अब इसमें क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O R डैश, क्या बना बच्चों, कीटोन। अब बारी आती है टर्शरी अल्कोहल की। टर्शरी अल्कोहल को तुम माइल्ड छोड़ो, ये जो 5 की लिस्ट दिखाई ये छोड़ो, तुम स्ट्रॉन्ग भी ले आओ। तो स्ट्रॉन्ग जो जिसकी लिस्ट मैंने तुमको अभी नहीं दी, मैं उसको भी लेके आ रही हूं। चलो एक ही ले लेती हूं यहां पे। If you all remember hot concentrated KMNO4 alkaline, तो मैंने एल्कलाइन भी लिखा, KMNO4 भी लिखा, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड, जो जो लिखना चाहते हो सब लिखा। जैसे ही मेरे को टर्शरी अल्कोहल मिला, नो रिएक्शन। टर्शरी अल्कोहल रेजिस्ट करता है ऑक्सीडेशन को, जिद्दी है, इट इज स्टबन टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। तो मैं माइल्ड लाती, वो तो गेम ही खत्म था, माइल्ड को तो ये देखेगा भी नहीं। इवन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लाई तो भी इसमें कोई भी माइल्ड ले आओ, मतलब माइल्ड में आप PCC लिख दो जो आपको पसंद आए, आप PDC लिख दो, कोलिन्स लिख दो, जो पसंद आए वो लिख दो, एनी माइल्ड। और दिस इज इवन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के आगे भी टर्शरी अल्कोहल मना कर देता है, इट रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, नो रिएक्शन। हीटेड कॉपर ट्यूब में क्या होता है, कॉपर की जगह कोई और मेटल भी मिले तो वन एज द सेम थिंग, समटाइम यू विल फाइंड सिल्वर ऑल्सो। सो हीटेड कॉपर ट्यूब में अगेन ये और ये H निकला बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल, उससे क्या बनेगा, खुद बना रहे हैं अपनी कॉपी में, ठीक है, उससे बनेगा एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल से बनेगा कीटोन। टर्शरी मैंने बताया ऑक्सीडेशन के लिए जिद्दी। क्या मेरी क्लास बता सकती है, लास्ट क्लास में कुछ डिस्कस हुआ था, टर्शरी अल्कोहल की इच्छा कौन सा रिएक्शन दिखाने की होती है, एलिमिनेशन। इस हीटेड कॉपर के प्रेशर में ये क्या करेगा, ये एलिमिनेशन कर देगा। अब एलिमिनेशन में सबसे पहले तो पोलर बॉन्ड जाएगा, पोलर बॉन्ड का टूटना जायज है, डिहाइड्रेशन में भी तो यही हुआ था। इस कार्बन से OH, पड़ोसी कार्बन से H, देखिए मेरे पास क्या बचा, यानी जो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हो रहा था वही हो गया काम यहां पर, दैट इज डिहाइड्रेशन। टर्शरी अल्कोहल को तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रहे हो, और हो क्या रहा है यहां पर इन प्लेस ऑफ ऑक्सीडेशन व्हाट इज टेकिंग प्लेस,
एलिमिनेशन इज टेकिंग प्लेस। तो टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन के लिए जिद्दी है, लेकिन किसके लिए इंटरेस्टेड रहता है? हीट आ गया ना, हीट आते ही उसको पता है क्या करना है, एलिमिनेशन करना है। लास्ट क्लास में हमने आराम से देखा, हीट है तो इवन हो जाता है। तो यहाँ हुआ एलिमिनेशन, काम खत्म। कॉपर और सिल्वर की उसने कोई रिस्पेक्ट नहीं की कि नहीं हमने ऑक्सीडाइज होना ही नहीं। तो यहाँ ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। लास्ट चीज आती है, लास्ट क्या, एक दो एग्जांपल्स लूंगी, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की लिस्ट। अगर आपने ये अगले चैप्टर में सबसे ज्यादा काम आनी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो भी लाओगे, प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा? वो वाया एल्डिहाइड एसिड में। सेकेंडरी अल्कोहल लाओगे तो किस में कन्वर्ट होगा? कीटोन। कीटोन अल्कोहल से भी ज्यादा जिद्दी होते हैं, नो ऑक्सीडेशन। टर्शरी अल्कोहल तो पहली स्टेज से ही मना कर देता है, टर्शरी अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट इन दिस कैटेगरी, मींस ऑक्सीडेशन के लिए वो जिद्दी है। तो अब सीधे तौर पे बच्चों मेरे को ये बताओ, अगर सुन पाए, लिख तो लिया ही है, अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल को जैसे कि ब्यूटेन 2-ओल को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूं तो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूं तो क्या बनेगा? दोनों ही सूरतों में कीटोन बनेगा। तुम दे लो माइल्ड, तुम दे लो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कीटोन के आगे तो बहुत कुछ और कहानी शुरू हो जाएगी। सो दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क। लिस्ट तो सबके पास आ गई है। जोन्स रिएजेंट तुम प्राइमरी को दोगे, सीधे क्या मिलेगा? एसिड। सेकेंडरी को दोगे, कीटोन पे रुकना पड़ेगा। टर्शरी को दोगे, कुछ भी नहीं बनेगा। तो चारों में एक ही काम, चारों में नहीं सॉरी, तीनों में एक ही काम। अब आता है चौथा, ये आयोडोफोम रिएक्शन लास्ट चैप्टर में भी करा के आई थी, अब बिल्कुल शुरू से दोबारा कराती हूं। ये जो रिएजेंट है NaOH के साथ I2, Cl2, Br2, एनीथिंग, इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इफ I2 और NaOH आपको मिलता है तो उस रिएक्शन का नाम होता है आयोडोफोम। Cl2 और NaOH मिलता है, उसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। Br2 और NaOH मिलता है, उसका नाम होता है ब्रोमोफॉर्म। तो ये आयोडोफोम रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं या हेलोफोम रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, इट इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर ये इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पहली बार देख रही हूं सेकेंडरी को भी कोई एसिड में लेके गया है, फर्स्ट टाइम। अब तक तो सेकेंडरी कीटोन के बाद ठप, अब के मेरे को प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल मिला, वो एसिड में कन्वर्ट होगा। टर्शरी अगेन इसको रेजिस्ट करेगा। टर्शरी उसके पास ये होना चाहिए, ये बॉन्ड लिंकेज होना चाहिए। इस तरह का CH3CO, इस तरह का बॉन्ड कहां कहां मिल सकता है? या तो अल्कोहल्स में मिल सकता है, एग्री करते हो? मैं भी आपका नोट्स नहीं खराब करना चाह रही, इसीलिए मैंने तब आपको नोट करवा दिया। अच्छा, ये तो फिर मेरे को एल्डिहाइड में भी मिल सकता है ना? और इसी तरह से ये मेरे को कीटोन्स में, इसी तरह से कीटोन यानी अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, तीनों में आयोडोफोम रिएक्शन होता है। शर्त है ये ईथर में नहीं होता। CH3CO है वो सेगमेंट, ये सेगमेंट ढूंढनी आनी चाहिए आपको बच्चों। तो ये सेगमेंट है मेरे पास, ये सेगमेंट है, खाली इससे तो काम नहीं चलना, मेरे को रिएक्शन तो देना पड़ेगा, इसके प्रोडक्ट देने पड़ेंगे, इस पे पता नहीं क्या क्या और सवाल होंगे। CH3CO, CO बॉन्ड के साथ लगा CH3 इज सेंसिटिव टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन चल रहा है ना टॉपिक, CO के साथ लगा हुआ CH3 इज सेंसिटिव टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ नेगेटिव स्पीशीज लाइक ऑक्सीजन, लाइक हेलोजन। कोई भी नेगेटिव एलिमेंट जाके जुड़ रहा है, उस प्रोसेस को आप ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो NaOH और I2 ने मिल के बनाया NaOI, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब ये NaOI बना होगा, ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये क्या करता है, मैं डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट सिखवा रही हूं यहां पे, इसी बॉन्ड को तोड़ देता है। सी से बॉन्ड क्लीवेज इज अ बिग डील। सी सिंगल बॉन्ड, सी अब तक नहीं तोड़ा है हमने, जितनी ऑर्गेनिक हम पढ़ चुके हैं। मैं सिंगल बॉन्ड की बात कर रही हूं, पाई की नहीं कर रही। इस सिंगल बॉन्ड को तोड़ना इज अ बिग डील, और वो सिर्फ अब तक एक एजेंट आया, NaOH प्लस I2, Cl2 या Br2। ये क्या करता है? CO बॉन्ड के साथ लगा हुआ CH3 उस के बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कर देता है, तोड़ देता है। और तोड़ के क्या करता है? 3H की जगह क्या लग जाता है?
तीन हेलोजन, इट कैन बी I3, इट कैन बी Br3, इट कैन बी Cl3 एंड ऑफ कोर्स 1H आ गया। ये क्या चीज बनी? ये बना आयोडोफोम। पिछले चैप्टर में मैं यहां तक पहुंचा के लाई हूं भाई, आयोडोफोम बन गया, इसीलिए इसका नाम हेलोफोम रिएक्शन रख दिया। बाकी बचे हुए हिस्से का क्या हुआ? लास्ट चैप्टर में हमने कोई खास इस पे बात नहीं करी, कन्वर्जन वाले दिन फटाफट करा दिया था बस। लास्ट हिस्सा, आखिरी हिस्सा जो बचा वो कितने कार्बन का है? एक कार्बन का। रिजल्ट इज एक कार्बन का एसिड। फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH। अब एसिड और मेटल साथ साथ एक बीकर में है, ऐसा हो नहीं सकता उसका H सब्स्टिट्यूट ना हो। ये मैं आपको शुरू से बता रही हूं, कहीं मेटल है तो वो एसिडिक H की जगह लेगा, एंड में आपको इसको H+ और H2O देके हटाना पड़ सकता है, दैट डिपेंड्स। ये है मेरे पास आयोडोफोम रिएक्शन पहली बार। मुझे बताओ ये देगा? ये भी कोई और अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल है, ये बात ध्यान रखना। दिस वाज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। क्या इसमें CH3CO बॉन्ड है? सिंगली बॉन्ड, मैं डबल नहीं ढूंढ रही। CH3CO है जी, बिल्कुल है। CH3CO होते ही इट इज एलिजिबल टू अंडरगो आयोडोफोम। बस इसको तोड़ के पहले तो मैं क्या बना दूं? आयोडोफोम। बाकी हिस्से का मैंने आंख बंद करके क्या बनाना है? एसिड। चेक, यही हो रहा है। नोट आप कर चुके हैं पहले। इसकी खूबी, ये भी डबल बॉन्ड को हिट नहीं करता क्योंकि इसकी तो शर्त ही एक है, CH3CO, राइट। इसकी शर्त क्या है? CH3CO बॉन्ड होना चाहिए। इसके प्रोडक्ट ये बता देते। प्रोपेन 1 ओल में एक तो पहले बताओ होगा भी कि नहीं? बस तो फिर क्या दिक्कत है? नो रिएक्शन। इसमें होगा, ये तो करा के आई बस। प्रेपरेशन, शिवांश कुछ भी छूट गया हो अब नोट कर सकते हैं आप। फर्स्ट प्रेपरेशन इज ऑलरेडी डन इन एराइल हैलाइड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसका बहुत डिफिकल्ट था, बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशन हम कर पाए थे। वो ड्रास्टिक कंडीशन मैंने मेंशन कर दी। इस चीज पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, बीच में ये बनता है, राइट। ONA, जहां मेटल है वहां एसिडिक H की जगह पहले वही आना चाहिए। एंड जब हमने उसको हाइड्रोलाइज किया एसिडुलेटेड वाटर के साथ तो मेरे पास फिनोल आ गया। सेकेंड जो मैंने आपको बताया, बेंजीन को अगर आप ओलियम इज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कुछ नहीं, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब इसको रिएक्ट कराया तो SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा यहां पर। सल्फोनिक एसिड ग्रुप को, ये एसिड ये बेस, सॉल्ट बना होगा। सॉल्ट में मेटल तो आना बनता है, तो पक्का पहले यहां क्या आया होगा? पहले यहां ONA लगा होगा फिनाइल रिंग के साथ। उसके बाद ये H3O+ ने इस Na को हटा के क्या लगा दिया होगा? H+। तो यहां क्या बन गया? दूसरा एक और तरीका, फिनोल बना। थर्ड इज दिस। ये पूरा स्टेप हम पहले करके आए हैं सेंडमेयर रिएक्शन में। इस स्टेप को बता दूं क्या कहते हैं? पहले भी बताया था बट इस पे हमने जोर नहीं दिया था। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज डायएजोटाइजेशन। डायएजोनियम बनना इज कॉल्ड एज डायएजोटाइजेशन। ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, एनिलिन में इसको अलग से पढ़ाया जाएगा एज अ सेपरेट फंक्शनल ग्रुप, जैसे ईथर को अलग से पढ़ना है। तो डायजोनियम सॉल्ट बनता है, दिस इज डायजोनियम, पढ़ा चुकी हूं इसके बारे में। इतना बेसिक जो पिछले चैप्टर में, अभी वही चाहिए। इसको आपने हाइड्रोलाइज करके हीट किया, पूरा डायजोनियम ग्रुप गायब, रिमूव्ड, सब्स्टिट्यूटेड बाय OH, और क्या मिल गया? फिनोल। आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग मेथड जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए इन चारों में से, अब बाकी के तीन तो फिर अदर चैप्टर्स में इन्वॉल्व है तो मैं क्या ही क्वेश्चन दे पाऊंगी। मेन तो ये है जो डेडिकेटेडली यहीं का है। ये आपके ऊपर बेंजीन रिंग दिख रहा है आपको यहां, और इसके पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है। इसका आप IUPAC नेम दे भी दें तो मैं उसमें उतना इंटरेस्टेड नहीं हूं। इसका कॉमन नेम फेमस है क्यूमीन, और बोर्ड में रेपिटेटिव क्वेश्चन है, गिव रिएक्शन ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। आई डोंट नो व्हाई इट इज सो मच इंटरेस्टेड, इतना इंटरेस्टेड क्वेश्चन कहां से दिख रहा है ये, बट ये आता है बड़ा डायरेक्ट। मुझे तो नहीं लगता बट ये सी आता है। क्यूमीन का मैंने किया डायरेक्ट ऑक्सीडेशन, सीधे ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन दिया तो ये वाला जो सेकेंडरी हाइड्रोजन, जो सेकेंडरी नहीं टर्शरी, माय बैड, टर्शरी हाइड्रोजन ऑफ एल्केन इज इजीली ऑक्सीडाइजेबल। कोई लंबे चौड़े कैटलिस्ट नहीं लाने पड़े।
ये वाला टर्शरी H जो है ये हटा और इसकी जगह क्या आ गया, परऑक्साइड लिंक OOH। अब मैंने इस CH3 को ऊपर कर दिया तो ये वाला H रिप्लेस किससे हो गया, परऑक्साइड लिंकेज से। ऑक्सीजन पूरा ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन तो है ही है, ये हुई ऑक्सीडेशन। तो यहां जो भी बना आपको दिख रहा है परऑक्साइड लिंकेज आई। अगेन एसिडुलेटेड वाटर दिया तो उससे क्या हुआ, जस्ट चेक। जो हिस्सा मैं बता रही हूं इस हिस्से को देखिए, ये निकला बाहर, ये निकला बाहर। तो इस कार्बन का और इस ऑक्सीजन दोनों की वैलेंसी डिस्टर्ब हुई तो दोनों के दोनों क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे और बाहर निकल के क्या बन गया, एसीटोन। तो यहां पर ये कीटोन की प्रेपरेशन में भी आएगा। यहां क्या बना, एसीटोन। बचा हुआ क्या है, ये H इधर गया और क्या मिला मेरे को, मतलब OH गया, क्या मिला मेरे को, फिनोल। यानी अगर कहीं से आप क्यूमीन ले आए, फिनोल तो आ जाएगा। Acetone is a byproduct. This byproduct is very popular. This byproduct cover up cost of this making. मतलब ये पूरा जो इंडस्ट्री है इसको बाय प्रोडक्ट बहुत कवर अप करता है बिकॉज इट इज अगेन अ वेरी गुड सॉल्वेंट। सो ये 4 मेथड ऑफ प्रेपरेशन थे। अब आप कहा मैं आपको क्या दे रही हूं, एक एल्कीन का रिएक्शन बेंजीन के साथ। ऐसे सोचूं तो कुछ नहीं समझ आ रहा। जब तक आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चन करते वक्त ये सोचोगे कौन से चैप्टर से होगा, नहीं आएगा। डोंट थिंक ये कहां से है, आप नहीं अलॉट कर सकते इसको चैप्टर। क्या सोचना है, एनहाइड्रस AlCl3। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है होमोलिटिक फिशन। यहां मैंने ना कुछ गलती की है, एक क्वेश्चन में एक मिस्टेक लग रही है मुझको। नहीं, होमोलिटिक फिशन, हेट्रोलिटिक फिशन, सॉरी। इसको क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए होता है। ये क्या करेगा, अब यहां तो एक ही लेबाइल बॉन्ड नजर आ रहा है मेरे को, और तो कोई लेबाइल बॉन्ड नजर आ नहीं रहा। ये बॉन्ड टूट के कैसे जाएगा, किस तरह से, पूरा का पूरा पाई बॉन्ड ये लेके जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और उसके चक्कर में इस पे क्या चार्ज आएगा, प्लस कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन में तो जी शिफ्ट होगी, ठीक है। कार्बोकेटाइन में क्या होगी, शिफ्ट होगी। जब कार्बोकेटाइन में शिफ्ट होगी तो कौन सा कार्बोकेटाइन बन जाएगा, सेकेंडरी। यानी यहां पर क्या बनेगा, अब कोई सोचता रहा ये बेंजीन में कराया था, ये कहां कराया था, नहीं, यही बनेगा। दिस इज क्यूमीन। द मोमेंट आई गेट क्यूमीन, वही सब कुछ, और आई गेट फिनोल। तो जहां ये शायद मैंने नीट से उठाया है, जहां ये क्वेश्चन था उसके जो 4 ऑप्शन थे वहां पे B और D पूछा हुआ था फिनोल देके। तो D क्या था बच्चों, एसीटोन, और B तो बना ही लेंगे, फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड नहीं, H2OH+, हाँ सोडियम फिनॉक्साइड बना था, H नहीं, वो परऑक्साइड वाला, माय बैड, सॉरी। तो ऊपर ही बनाती हूं जैसे उसमें बनाया है, CH3 OOH। तो आपको ये D अब बताना, B तो हमने बता ही दिया, एसीटोन, ठीक है। तो अब इसको कहां से कैसे मैं उठा के लाई, क्या 2 चैप्टर्स को मर्ज किया, ये सोचना जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन आपको जेई नीट के क्वेश्चंस आ जाएंगे। बोर्ड में ऐसा रेयर होता है कि 2-3 चैप्टर को मर्ज करके दे दें, कभी नहीं, डायरेक्ट आता है। चैप्टर वाइज मार्किंग है, चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट है, इसलिए चैप्टर वाइज आता है। सो क्लियर है सबको यहां तक। सो अब एक प्रैक्टिस इसलिए दिखा दी कि प्रेपरेशन ऑफ फिनोल कहीं भी एज 1 स्टेप इन अ रोड मैप क्वेश्चन मेरे को मिल सकता है। अब आते हैं अगली कैटेगरी जो कि लास्ट है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। मैक्सिमम हो चुकी हैं इसकी, सिर्फ मुझे समराइज करनी है एक हेडिंग के अंदर। अब जो भी चीजें आप पढ़ेंगे ऐसा होगा ही नहीं कि आपने सुनी नहीं होंगी, बट अंडर 1 टॉपिक मैं लेके आ रही हूं। इसका एसिडिक बिहेवियर, फिनोल्स आर एसिडिक, देयर रिएक्शन विद मेटल्स, लास्ट क्लास या उससे पिछली क्लास में कर लिया था जब एसिडिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे हम, कि सोडियम के साथ ये क्या बिहेव करेगा और चीजों के साथ क्या बिहेव करेगा। कुछ होगा, रह गया होगा तो वो भी मैं ले आऊंगी। फिनोल का रिएक्शन अगर आप अब एक और मेटल से कराती हो रिएक्शन में, जिंक। ये बेंजीन की प्रेपरेशन पिछले साल एनसीईआरटी की 2 ही मेथड दे रखी है एनसीईआरटी में। एक तो एसिटाइलिन को रेड हॉट आयरन के थ्रू पास ऑन कर दो तो, और दूसरी मेथड ये दे रखी। जिंक की आदत मैंने आपको बता रखी है। जिंक का नेचर है
कुछ भी हो, बस मेरे को +2 बनना है, मुझे कोई -2 ला दो। तो जिंक को यहां कौन -2 नजर आ रहा है? ऑक्सीजन। तो जिंक का +2 इवैक्यूएट कर लेता है ऑक्सीजन को एज -2। पीछे जो H बचा वो वापस, और क्या बन गया मेरे पास? बेंजीन। तो फिनोल का रिएक्शन, सोचो कन्वर्जन अब कितने बढ़िया आ गए मेरे पास। अगर कोई मेरे को कहता है फिनोल से टोल्यूइन बनाओ, तो मैं पहले फिनोल से बेंजीन बनाऊंगी, फिर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर दूंगी। कुछ भी है, मतलब फिर तो मेरे को फिनोल से कोई कह दे नाइट्रोबेंजीन बनाओ, तो पहले तो फिनोल का OH उड़ाना है और उसके बाद मेरे को नाइट्रेटिंग मिक्सचर देना, आ गया जी। सो आई कैन डू एनीथिंग इफ आई हैव दिस रिएक्शन फ्रॉम फिनोल। सो इसके बाद तीसरी कैटेगरी, पहली कैटेगरी एसिडिक हो चुकी, दूसरा मैंने आपको बताया ये भी हो चुका था, बट क्योंकि +1 में है तो मैं सारा कंसोलिडेट कर रही हूं तो मैंने उठा लिया। तीसरी कैटेगरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लाइक प्रीवियस चैप्टर फिनोल्स में नहीं होंगे। वही पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, वही OH को तोड़ना आसान नहीं, वही 3 रीजंस इसमें जो पिछले चैप्टर में लगाए थे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डू नॉट अकर इन फिनोल्स। बताओ कितना कुछ खत्म कर दिया यहां पे इन 3 पॉइंट्स ने। अगर मैं सोचूं क्या होता होगा, मैं PCl5 दे देती हूं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एराइल हैलाइड में ड्रेस्टिक कंडीशन में तो पॉसिबल हो ही गए थे, वो इतना सारा 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 623 केल्विन टेम्परेचर वो था ही। मैं अगर दूं तो क्या ये OHCl को सब्स्टिट्यूट नहीं कर देगा? इच्छा तो यही हो रही है, ROH की तरह इससे भी कराऊं, ये Cl इसको सब्स्टिट्यूट कर दे, बट वहां कुछ अलग ही लेवल की चीज बन गई। देखना जरा क्या बना है ये NCERT से बाहर है, तीसरा बिल्कुल डिस्कस नहीं है। pH का मतलब क्या है? फिनाइल रिंग O, ऐसे 3 किसके साथ जुड़े? फास्फोरस के साथ। फास्फोरस की वैलेंसी 5 हो सकती है, एक्सपैंड हो सकती है, तो ये बॉन्ड तो नहीं टूटा, OH बॉन्ड तो नहीं टूटा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हुआ। हाँ, PCl5 के साथ मेजरली रिएक्ट करके ये बना। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं। आई होप आपको पता लग रहा है, ये बॉन्ड तो तोड़ा ही नहीं मैंने यहां पर, तो इट इज नॉट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किस कैटेगरी में आएगा ये? इसने क्या बिहेवियर दिखाया? फिनोल ने क्या रिलीज किया अपना? H, तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी में शायद आ जाए, राइट? एटलीस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में तो नहीं आएगा। सो व्हाई फिनोल्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? रिपीट एज प्रीवियस चैप्टर। यू वांट टू राइट इट, यू कैन, सो दैट आपको, हाँ जी, आंसर अगेन डोंट थिंक ये कौन से चैप्टर का है। मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ प्रोटोन। प्रोटोन क्या ढूंढता आता है? लोन पेयर। इसका लोन पेयर गुम नहीं हो जाएगा रेजोनेंस में? इसमें कोई रेजोनेंस नहीं, तो इजीली तो मैंने पूछा ही नहीं था। इसमें कोई रेजोनेंस नहीं, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट वो है जिसका लोन पेयर घूम गया। तो ये तो एस्टरिफिकेशन डन। एस्प्रिन का फॉर्मूला याद दिलाओ, क्या था? एस्टरिफिकेशन में आया था ना एस्प्रिन, क्या था? बेंजीन रिंग के ऊपर क्या क्या लगा होता है? वो तो था सैलिसाइलिक एसिड, COOH और OH, उसको देते थे हम एनहाइड्राइड। हाँ, ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन फिनोल से कराऊं तो क्या होगा? फिनोल को PHOH को ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट कराऊं, RMgX प्रोडक्ट। मेरे को बीच का कुछ नहीं चाहिए, एल्केन RH। ग्रिग्नार्ड को तुम जो मर्जी प्रोटॉन डोनर दे दो, किसी शक्ल में दे दो, वो एक ही काम करेगा। ग्रिग्नार्ड का दिस और ये क्या बनेगा? RH एल्केन। ये तुमको पूछ पूछ के मैं जलील ही करती रहूंगी। 6th इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पिछला चैप्टर एराइल हैलाइड, वही सब कुछ फिर से सुनिए। ये फिनोल, इसके आसपास न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं आ सकता? 6 इलेक्ट्रॉन का रिंग, रिपेल प्लस, ये इजीली अपना रिंग वैसे भी तोड़ता नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करता। 6 इलेक्ट्रॉन का रिंग, और उस पर तुम एक न्यूक्लियोफाइल भेजोगे, हाई रिपल्शन, 2 न्यूक्लियोफाइल नहीं रिएक्ट कर सकते। सेम इशू विद रेडिकल, तो क्या बचता है? सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल। कैसे भी करके इलेक्ट्रोफाइल बनाओ और रिंग पे भेजो। रिंग पे भेजोगे तो ऑर्थो और पैरा में से
कहीं भी लग जाएगा, मेजर क्या होगा, पैरा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक खास बात ध्यान देने वाली, जब पिछले चैप्टर में हो रहा था मैंने डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस पूरा करा दिया था। दो एक्टिवेटिंग है तो किसकी चलेगी, एक डीएक्टिवेटिंग एक एक्टिवेटिंग है तो किसकी चलेगी। और मेरे टेस्ट का क्वेश्चन अगर आपको याद हो, दो रिंग थे, उस पे लगा हुआ था अमाइड, एक रिंग पे सी डबल बॉन्ड ओ था, और ये काफी बच्चों का गलत हुआ था, कुछ का सही भी था, खैर ऐसी बात नहीं है। जैसे कि ये यहां पर लगा हुआ है NHC डबल बॉन्ड O, और मैंने लाके दिया फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन या हेलोजिनेशन या नाइट्रेशन का एजेंट, कहां लगेगा, ये डीएक्टिवेटिंग ये एक्टिवेटिंग। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप, अब ये देखिए ये एक्टिवेटिंग है, और सी डबल बॉन्ड ओ की सुनू तो ये डीएक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग ग्रुप वाले रिंग पे अगर आप सब्स्टिट्यूशन करा रहे हो चलेगी तो उसी की प्रेफर्ड तो वही है। और या हो सकता है मैंने ऐसी कंडीशंस दी है कि इसी रिंग पे कराना है या इस पे कराना है, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, बट दोनों मौजूद है तो किसकी चलती है, एक्टिवेटिंग की। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो मेजर प्रोडक्ट यहां लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए मॉक टेस्ट में और चैप्टर टेस्ट में, इसमें और कुछ हम कॉम्प्लिकेशंस डालेंगे। तो अब क्या चीज मेरे को यहां बतानी है, और तो पैरा डायरेक्टिंग बताना होता तो मैं शायद ये भी ना लिखती, डन करके ये भी चल पड़ती। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप वी हैव, सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इतना एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि आप अब देखेंगे इसके इतने कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे कि उनको बचाने के लिए मेरे को अलग मेहनत करनी पड़ रही है। क्या मेहनत करनी पड़ रही है, क्या कॉन्सिक्वेंस है, ये इतना एक्टिवेटिंग है, ये एक पे रुकता ही नहीं, तीनों पे लगा देता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, या ऑर्थो या पैरा, मेजर कौन होगा, पैरा। इट इज सो हाईली एक्टिवेटिंग, ये एक साथ तीनों पोजीशन को इतना चार्ज अप कर देता है कि तीनों जगह लग जाता है। मेरे को मोनो डेरिवेटिव तो मिल ही नहीं रहा, ट्राई मिल रहा है। हाउ, नाउ विल डू। यही लिखा है नीचे देखिए, बिकॉज ऑफ इट्स रेजोनेंस इफेक्ट OH will be activating ring so highly that poly substitution occurs sometime। फिनोल का ब्रोमिनेशन करते हैं। जब मैं एराइल हैलाइड का कर रही थी तो मैं Cl2 के साथ एनहाइड्रस AlCl3 लाई थी। अब यहां पर मेरे को एनहाइड्रस AlCl3 की जरूरत ही नहीं पड़ रही। क्यों भाई, OH इतना हाईली एक्टिवेटिंग है, ये तीन पोजीशन इतनी चार्ज्ड अप हैं ऑलरेडी। ब्रोमीन से ब्रोमीन पॉजिटिव निकालने का काम तो यही कर लेता है, आई टेक केयर। मेरे को जरूरत नहीं है एनहाइड्रस AlCl3 की या किसी भी लुइस एसिड की, आई डोंट नीड। वाई, बिकॉज अब इसके पास इतना चार्ज आ गया, इतनी पावर आ गई, Br से पॉजिटिव खींचना मेरा काम। दिस इज वॉट फिनोल से कि Br से पॉजिटिव मैं खींच लूंगा। और जब मैंने Br2 दे दिया गलती से पोलर सॉल्वेंट में, तो Br पॉजिटिव तो दबा के बन गए। जब Br पॉजिटिव का नंबर बहुत बढ़ गया तो देखिए तीनों जगह Br लग गया। सो यानी कि जो फिनोल को पोलर सॉल्वेंट एक्चुअली क्या करता है, ठीक है, लिखो मत, 2 मिनट रुको। पोलर सॉल्वेंट का रोल क्या है, मैंने क्या बोला आपको, मैंने Br2 दिया एक हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप को और गलती से पोलर सॉल्वेंट डाल दिया। पोलर सॉल्वेंट ने आके क्या करना है, आपको पता है पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कैटायन एनायन, यानी कि भाई वाटर में आप आयोनिक सॉलिड भी डालते हो तो क्या होता है, कैटायन आयन में ब्रेक हो जाता है ना। तो वाटर में आपने डाला, वो अपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से घुसा, इसको अलग और इसको अलग कर दिया। यही होता है आयनिक बॉन्ड में भी, डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट होते ही क्या बन गया, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन और ज्यादा एक्टिवेटिंग, यानी कि फिनोल इतना एक्टिवेटिंग था, वो प्रॉब्लम नहीं थी। फिनोल का अगर फिनॉक्साइड बन जाए गलती से, वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम। तो बिकॉज ऑफ दिस फिनॉक्साइड ये तीन पोजीशन पे पूरा प्रॉपर नेगेटिव चार्ज घूम जाएगा और ज्यादा एक्टिवेटिंग। मोस्ट हाईली एक्टिवेटिंग इज फिनॉक्साइड, ये सेकंड नंबर पे है। तो अभी अगले चैप्टर्स में एक और आ जाएगा, NH2 लगा होगा, वो इसका भी गुरु निकलेगा क्योंकि उसकी तो रेजोनेंस और अच्छी है, आप करके आ चुके। OH का डोनेशन से बेटर किसका रेजोनेंस इफेक्ट अच्छा है, NH2, वहां और हाय तौबा मचेगी। लेकिन इस वक्त इन दोनों में कौन ज्यादा एक्टिवेटिंग है, फिनॉक्साइड।
फिनॉक्साइड आयन बनते ये इतना एक्टिवेटिंग है, यहां जो Br+ बनेंगे, अब आप देखो मैंने लोइस एसिड नहीं लिया है, दिस विल टेक केयर, Br पॉजिटिव तो ये निकाल मारेगा यहां से, तो Br पॉजिटिव यहां पे निकलेंगे, आई गेट व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ ट्राइब्रोमोफिनोल। इतना बड़ा मेरे को एक मॉलिक्यूल मिल गया, तीन जगह ब्रोमिनेशन, तो पॉली हेलो कंपाउंड बन के आ गया। व्हाट इफ आई नीड मोनोब्रोमो, पोलर सॉल्वेंट मत दो, उसकी जगह क्या दे दो, CS2। ये बोर्ड का रीजनिंग का बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है कि क्यों कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में तो मोनो हेलो हुआ और क्यों पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ट्राइब्रोमो हुआ। समझा मैंने दिया, आप इत्मीनान से लिखिए। जो मेजर माइनर यानी कार्बन डाइसल्फाइड, अच्छा अब नॉन पोलर सॉल्वेंट हम बदल दें तो फैल मत जाना, कार्बन डाइसल्फाइड की जगह मैं ईथर दे दूं या उसकी जगह मैं कोई और CCl4 दे दूं, कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट दे दूं, रिजल्ट एक ही होगा, मोनोब्रोमिनेशन, जिसमें पैरा विल बी मेजर एंड ऑर्थो विल बी माइनर। अगर फिनोल को मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट, हाई टेम्परेचर, लगभग देखा जाए तो 100 डिग्री है हीट, हाई टेम्परेचर दिया तो पैरा पे आता है सल्फोनिक एसिड ग्रुप, लेकिन अगर मैंने हीट नहीं दी तो ये ऑर्थो पे आता है, और एक बार ऑर्थो बन जाए फिर भी आप हीट दे दोगे तो दोबारा पैरा पे रिकवरी होगी। सो दिस इज हाउ सल्फोनेशन अकर्स। ऑर्थो और पैरा ये तो आपको पता ही है, लेकिन यहां पर आंख बंद करके पैरा मेजर नहीं है, यहां टेम्परेचर डिसाइड करेगा कौन मेजर है कौन माइनर। हम फिनोल के नाइट्रेशन पे आए। अगर मैं एराइल हैलाइड पिछले चैप्टर में नाइट्रेशन देखूं तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेते थे HNO3 और H2SO4, राइट, उससे NO2 पॉजिटिव बनता था, यहां वो कुछ नहीं लेना पड़ रहा फॉर ऑब्वियस रीजंस। डाइल्यूट, डाइल्यूट है मतलब वाटर है, वाटर है मतलब फिनॉक्साइड आयन बना होगा, फिनॉक्साइड आयन बना होगा तो वो दबा के एक्टिवेटिंग है, वो सामने वाले से NO2 अपने आप ही निकाल लेगा। सो डाइल्यूट HNO3 जब मैंने दिया तो 2 प्रोडक्ट बने, यहां ट्राई नहीं बना, राइट, यहां पर ट्राई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, यहां पर सिंगल सब्स्टिट्यूशन हुआ है। डोंट आस्क मी व्हाई, राइट। ये क्या बना, ऑर्थो, ये क्या बना, पैरा, एज यूजुअल पैरा मेजर, ऑर्थो माइनर। बट यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आई, जब ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल बन के आए, इन दोनों को डिस्टिलेट करके सेपरेट करना पड़ा, जबकि 2 सिमिलर आइसोमर्स, ये आइसोमर्स ही तो है, पोजीशन आइसोमर्स, 2 सिमिलर आइसोमर्स का सरफेस एरिया लगभग सेम होगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वेंडोवॉल सेम होंगे, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी आजू बाजू में ही होते हैं। बट इसमें ऐसा क्या हुआ कि डिस्टिलेशन में इस प्रोसेस को लेके गई मैं अलग करने को, डिस्टिलेशन से इसको अलग करने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट में कम से कम 30 डिग्री का डिफरेंस हो। इतना ज्यादा डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, सवाल सीधा पूछने के बजाय एनसीईआरटी ने सवाल पूछ रखा है, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल्स कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, व्हाई, इनका बॉइलिंग पॉइंट इतना डिफरेंट क्यों है। तो डिफरेंट इसीलिए है, ये मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में करा चुकी हूं पिछले साल, बट हम भूल गए होंगे। यहां पर विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है एवरीवन, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब इंट्रा हो गई तो दोनों साइड्स ऑक्यूपाई होगी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाली, इसके सामने इसी का एक और मॉलिक्यूल आया होगा, वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज अंदर ही अंदर इसमें हो गई, यहां भी अंदर ही अंदर हो गई होगी। तो बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स आई फाइंड सिंपल वीक वेंडरवॉल फोर्सेस, दैट इज डिस्पर्शन फोर्सेस, और कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, या थोड़ा सा कोई वीक पोलर पोलर लग जाए। लेकिन यही पैरा वाले में क्या हुआ होगा, पैरा नाइट्रोफिनोल का एक मॉलिक्यूल और पैरा नाइट्रोफिनोल का दूसरा मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है सबको, इसका O और इसका H क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। 2 मॉलिक्यूल्स के बीच स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां 2 मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग। तो 2 मॉलिक्यूल स्ट्रांगली कनेक्टेड, हाई बॉइलिंग पॉइंट। यहां पर 2 मॉलिक्यूल वीकली कनेक्टेड, क्योंकि फुर्सत ही नहीं थी एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की, बिकॉज अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड मिल गया, चिलेशन हो गया, अब वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। That is the reason why I find these 2 products distillation से separate किए जाते हैं।
अब आप लिख सकते हैं, आपके बोर्ड में क्वेश्चन आए, बिना ये स्ट्रक्चर बनाए आप आंसर अटेम्प्ट भी मत करना, इस आ जाता है। चलिए, तो अब अगर डाइल्यूट की जगह, मैंने तभी कहा था मेरे से भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि एक ही जगह क्यों हुआ, राइट? वहां मुद्दा कुछ और लेके आई थी, यहां अब इफ यू आर यूजिंग डाइल्यूट की जगह कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 देन यू गेट दिस। तो IUPAC नेम में पिक्रिक एसिड बहुत बार बोर्ड में आया है कि पिक्रिक एसिड का IUPAC नेम दीजिए। पता नहीं क्या देंगे आप, बताइए क्या देंगे? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। तो पिक्रिक एसिड का IUPAC पूछ लिया तो आपको पिक्रिक एसिड आना चाहिए। इस मेथड से अगर मैं पिक्रिक एसिड बनाती हूं उसकी यील्ड पुअर होगी। पिक्रिक एसिड इज एन इंपॉर्टेंट केमिकल, हमें प्रिपेयर करना है, तो इस मेथड से इसकी यील्ड पुअर होगी। सो सबसे पहले सभी के पास पिक्रिक एसिड आ गया। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लोगे तब 3 पोजीशन पर NO2 लगेगा, डाइल्यूट लोगे तो सिर्फ एक ही पर लगा था, लास्ट वाला रिएक्शन। मैंने बताया होगा H है, आई एम सॉरी, नहीं खींचनी चाहिए थी, कोई लॉजिक नहीं। H क्यों बताएंगे भला? नहीं। फिनोल को अगर आप ये पिक्रिक एसिड बनाने का बेटर मेथड, फिनोल को पहले आप, ओलियम नहीं दे रही मैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देते हैं तो उसकी पैरा पोजीशन पर ऑफ कोर्स सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा। सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा, हीट किया है मैंने, तो पैरा पोजीशन पे सल्फोनिक आ गया। उसके बाद अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 देंगे तो इन तीनों पोजीशंस पर नाइट्रो लगेगा, इसमें यील्ड बेटर आई। कोल्ब्स रिएक्शन, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस अलग था जो अपन +1 में पढ़ते थे, राइट? कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है ये क्या है? कोल्ब्स रिएक्शन। तो कोल्ब्स रिएक्शन क्या है? पहले तो आप लेके आइए सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर पर अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो उसकी पैरा पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। CO2 इज नथिंग बट COO, ठीक है, CO2 में CO और O होता है, बट ये ग्रुप जाके दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप टू द फैमिली ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड। तो उसकी वजह से ऑर्थो पोजीशन पर कौन आ गया? COONA। अगेन मेटल को रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना है? एसिडुलेटेड वाटर देना है, H+ से वॉश कर देना है इसको, ये बाहर निकल गया और मेरे पास क्या आया? लास्ट क्लास में हमने इसी से एस्प्रिन बनाया था, सैलिसाइलिक एसिड। दोनों रिएक्शंस को हम कंबाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई दिस, और उसके बाद इसका एस्टरिफिकेशन करा के मैं आपसे एस्प्रिन आइडेंटिफाई करवाऊँ। ये डिफिकल्ट इसलिए लिखा कि डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन इज रियली डिफिकल्ट। जैसे टर्शरी एल्कोहल रेजिस्ट करते थे ऑक्सीडेशन, वैसे ही फिनोल का ऑक्सीडेशन इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, राइट? क्योंकि ये डिफिकल्ट प्रोसेस है तो मैं इसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अकेले पे डिपेंड नहीं कर रही, साथ में एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड भी डाल रही। तो मैंने K2Cr2O7 और H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड डाला, तब जाके इसका ऑक्सीडेशन हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्या बना? बेंजोक्विनोन। कीटोन है दोनों के दोनों। कहीं देखा है हमने पिछले साल इसको? टॉटोमेरिज्म, वी हैव सीन दिस इन टॉटोमेरिज्म, ये स्ट्रक्चर। चलिए, राइमर टाइमन रिएक्शन की मैं बात करूं, फिनोल, वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। और ये क्या है? तो हमें पता ही है, एक्वस NaOH, एक्वस KOH, कुछ भी ले ले, एल्कली है ये। तो फिनोल का क्लोरोफॉर्म और एल्कली के साथ जब आप रिएक्शन करते हैं, आप मुझे एक थोड़ा सा याद दिलाइए, कितने रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पढ़े हैं हमने अब तक? 3। कौन से? कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन। और मैंने तब भी कहा था +1 में जब कार्बीन पढ़ा था, इकलौता रिएक्शन है तुम्हारे सिलेबस में जिसमें कार्बीन आएगा, तो वो जब आएगा उस दिन याद दिलाऊंगी, यहां कार्बीन है। तुम 2021-22 तक के क्वेश्चन में नीट और जेई में देख लो, इंटरमीडिएट पूछ रखा है, बोर्ड्स के ऑब्जेक्टिव में देख लो, इसका इंटरमीडिएट पूछ रखा है, कार्बीन। पहली बार आएगा आज कार्बीन मेरे पास आफ्टर GOC पार्ट 1। एनीवेज, जब ये मेरे सामने आता है, इफ आई गो टू बिल्कुल बेसिक NCERT फर्स्ट, NaOH
और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, यहां पर एक इंटरमीडिएट बनता है CCl2, इसको क्या कहते हैं, कार्बीन। कार्बीन एक इलेक्ट्रोफाइल है, ऑक्टेट पूरा नहीं है ना इसका, इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल इसकी ऑर्थो पोजीशन पे जाके अटैक करता है, वहां से H निकालता है, अपने साथ जोड़ता है और ये ग्रुप जुड़ता है। उसके बाद NaOH, एक्वस NaOH तो है मेरे पास। एक्वस NaOH जब मैंने दिया, दोनों Cl, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये Cl भी उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा, इसकी जगह कौन आ जाएंगे, 2 OH। एनसीईआरटी ने इसके बाद सीधे वो दे दिया बिना कुछ एक्सप्लेन किए कि हो क्या गया बीच में। इस चैप्टर में अब तक अल्कोहल्स में एक रिएक्शन, एक डाउट, एक क्वेश्चन, एक कैटेगरी रोक रखी है जो अब हो जाएगी मुझसे। अगर एक ही कार्बन पे 2 OH है, टिक ही नहीं सकते। जेमाइनल डाइओल बनते ही बिगड़ेगा, बनते ही उसको पता है इतना अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्यों इतना रिपल्शन झेलूं 2 OH। जैसे ही दोनों पास आए, वाटर नाम का लिविंग ग्रुप निकलना तय है। अगर इसमें से वाटर निकला तो क्या बचेगा, इस कार्बन की एक वैलेंसी डिस्टर्ब हो गई, इसकी एक वैलेंसी डिस्टर्ब हो गई, क्या आ गया, एल्डिहाइड। यहां ONA क्यों लिखा है मैंने, आई होप वी ऑल नो। जब NaOH बेस और फिनोल एसिड, एसिड बेस रिएक्शन, सॉल्ट बनना तो तय है, तो वो ONA चले जा रहा है। अब इस Na को हटाने के लिए मैंने H+ दिया, एंड व्हाट आई गेट, सैलिसैल्डिहाइड। इसका IUPAC ट्राई करे कोई, नेक्स्ट चैप्टर में वैसे एल्डिहाइड में यही मिलेगा, सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैलिक के IUPAC करेंगे आप। IUPAC 1 ओल नहीं, प्रीफिक्स आएगा, ओल 2 सफिक्स नहीं हो सकते ना। हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, स्पेशल नेम, 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। तो ये